हमारे यहाँ लोगों को जिम के बारे में इनफ नॉलेज नहीं है। मैं अगर तुमसे पूछूंगा कि चलो मुझे जिम के फ़ायदे बताओ, तो तुम मुझे बताओगे कि भाई इससे मसल्स बनती है, इससे स्ट्रेंथ आती है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे लुक्स अच्छे होते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि जिम के बहुत ज़्यादा ब्रॉड फायदे होते हैं। लाइक ये तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी को 2x या फिर 10x कर देता है। तो आज मैं आपको यही रियलाइज़ करवाऊंगा कि क्यों आज के टाइम में अंकल आंटी से लेकर लड़का लड़की हर किसी को जिम करना चाहिए, और ये कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ में। सबसे ज़्यादा अंडररेटेड और अननोन बेनिफिट जो है जिम का, वो ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है और आपका दिमाग तेज़ हो जाता है। आपके जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो अच्छे हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका फोकस अच्छा हो जाता है और आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बेटर हो जाती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि क्वालिटी ऑफ थिंकिंग का बेटर होने के कितने ज़्यादा इनॉर्मस बेनिफिट हैं लाइफ में। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि इससे एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ ठीक कैसे होती है। लाइक जिम जाता हो आप, वहाँ पर वेट्स उठाते हो, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक होती है। वेल द आंसर इज कि जब आप जिम जाते हो, वहाँ पर वेट लिफ्टिंग करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, गुड हॉर्मोन्स। और जिनको नहीं पता कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो हॉर्मोन्स बेसिकली आपके बॉडी के अंदर के केमिकल्स होते हैं जो कि आपके मूड को कंट्रोल करते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट आपके फिजिकल फीचर्स को भी कंट्रोल करते हैं। लाइक मैं कंट्रोल तो नहीं कहूँगा, मैं डिसाइड कहूँगा कि डिसाइड करते हैं। तो वेट लिफ्टिंग करते वक्त आपकी बॉडी 3 हार्मोन रिलीज करती है, डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। इससे क्या होता है कि आपका जो मूड होता है वो एलिवेट हो जाता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपको अच्छा फील होने लगता है। इसके अलावा मर्दों में एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल हार्मोन रिलीज होता है कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है मर्दों के लिए, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि एक जो ग्रोइंग बंदा होता है, जो टीनेज में ग्रो कर रहा होता है, जिसको प्यूबर्टी हिट हो रही होती है, अगर उसका टेस्टोस्टेरोन लो हो गया, तो देयर आर चांसेस कि उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो एक पूरी तरह मर्द की तरह डेवलप ना हो। समझ रहे हो? तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्टोस्टेरोन, और जिम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करने का, अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने का, इसकी अमाउंट को। एंड ये औरतों में भी रिलीज़ होता है टेस्टोस्टेरोन जब वो वेट उठाती हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में रिलीज़ नहीं होता, और उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप मर्द नहीं बनोगी, डोंट वरी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जिम आपके ब्रेन के पोटेंशियल को अनलॉक करता है, वो उसकी लिमिट्स को चैलेंज करता है और उसे सिखाता है कि भाई ज़िंदगी में तुम बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में वो फीलिंग के जो एक वर्कआउट के बाद आती है। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही होती है, ऐसा लगता है जैसे आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हो। लाइक सिगरेट करने वाले क्या जाने ये जिम का नशा क्या होता है। तो अब बात करते हैं फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी सबको पता है, तो मैं इतने ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ये बेनिफिट्स बताने पर। तो फिजिकल हेल्थ में क्या होता है कि जी आपकी बॉडी के अंदर मसल मास आ जाता है, आपका जो मसल मास होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके स्केलेटन को सपोर्ट मिलती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। इसके अलावा आपके जॉइंट्स स्ट्रांग होते हैं, आपकी बोन स्ट्रांग होते हैं, जिससे फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्योंकि जो स्केलेटन होता है वो बॉडी का बेस होता है, तो आप ज़्यादा अच्छे से फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाते हो, सर अंजाम दे पाते हो। एंड टीनेजर्स को एक फ़ायदा ये भी होता है जिम जाने का कि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन सब में रिलीज़ होता है, लेकिन टीनेजर्स में ज़्यादा रिलीज़ होता है। और जिन लोगों को नहीं पता कि हमारी बॉडी जब ग्रो करती है तो वो ग्रोथ हार्मोन्स के ज़रिए ही ग्रो करती है। लाइक ग्रोथ हार्मोन्स को आप मजदूर समझ लो कि वो हमारी बॉडी के मजदूर होते हैं। तो जब एक टीनेजर में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होंगे तो फिर उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगी। तो जो भी बंदा टीनेज ईयर्स में जिम जाएगा वो अपना ग्रोथ पोटेंशियल अनलॉक कर लेगा, लाइक पीक पोटेंशियल अनलॉक कर लेगा। वो उस बंदे से कई ज़्यादा बेहतर दिखेगा, उसकी बोन स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होगा, और फेशियल फीचर्स इससे ज़्यादा अच्छे होंगे उस टीनेजर से कि जो जिम नहीं जाता था। इसके अलावा आपको मोटापा कम होता है जिम से, आपको ओबेसिटी कम होती है जिम से। नाउ ये जितनी भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं फिजिकल बेनिफिट्स, इन लोगों को हल्के में नहीं लेना है। ये बेनिफिट्स आपकी सोच से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं आपको। आपने देखा होगा कि सब कॉन्टिनेंट में जो अंकल आंटियाँ होती हैं उनको कितनी ज़्यादा फिजिकल बीमारियाँ होती हैं, कितनी ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है। लाइक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, जोड़ों का दर्द, चलने में दर्द, जब भी वो चलते हैं तो स्लोली चढ़ते हैं। तो आप इन सब क्राइसिस से बच जाओगे, आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा बुढ़ापे में, क्योंकि एज के साथ साथ जो आपकी बॉडी के अंदर से मसल मास गायब होने लग जाता है वो आपके अंदर गायब नहीं होगा, क्योंकि अब आप जिम जाते हो और आप कॉन्स्टेंटली मसल मास अपने आप को चढ़ाते रहते हो, तो वो गायब ही नहीं होगा, जिससे आप कमज़ोर नहीं होगे। इसके अलावा आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर नहीं होंगी, तो बुढ़ापे तक आपके अंदर ताकत रहेगी और आप उसी तरह जवान रहोगे जिस तरह आप जवानी में जवान थे। एंड जिम से आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आती है, और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जगह काम आती है, लाइक भारी सामान उठाना या फिर फाइटिंग में काम आती है, और भी कई वाइटल जगहों पर काम आती है, जैसे कि अपनी पसंदीदा औरत को अपने हाथों में उठा पाना। और हाँ, एक और चीज़, जब आप जिम जाओगे तो ऑफ कोर्स आप अपनी बैक को भी ट्रेन करोगे, आप आपकी जो बैक मसल्स होगी उसको भी आप ट्रेन करोगे, उसको बढ़ाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन होगी ना, आपकी बैक मसल्स आपकी स्पाइन को सपोर्ट करेगी, उसे स्ट्रेट रखेगी, जिससे क्या होगा कि आपका पोस्चर अच्छा और सीधा रहेगा, और इससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे।
आप किसी भी पतले आदमी को देख लो, वो सीधा नहीं रह सकता, लाइक कुप निकला हुआ होगा चलते हुए बैठते हुए उसकी पीठ पे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके पास अनफॉर्चुनेटली मसल नहीं होती कि जो उसके गुड पोस्चर को सपोर्ट करे, कि जो उसकी स्पाइन को सपोर्ट करे। अब बात करते हैं इंटरनल हेल्थ की, यानी कि आपकी जो बॉडी के अंदर की चीज़ें होती हैं उनकी हेल्थ कैसी रहती है। तो जिम से क्या होता है जी, कि आपका ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाता है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है, किडनी फंक्शन अच्छा हो जाता है, एंड आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो फास्ट हो जाता है, वो लाइक वो अच्छा हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि इससे आप बहुत सी बीमारियां जो है वो प्रिवेंट कर लेते हो, जैसे कि स्ट्रोक, कैंसर। तो ये बिल्कुल अपोजिट है उसका, कि जो सब कॉन्टिनेंट में आपको बताया जाता है कि जिम जाओगे तो तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा, मतलब कुछ भी, रियलिटी सेज अदरवाइज। एंड आपकी बॉडी बीमारियों से ज़्यादा अच्छे से लड़ने लगती है। तो अगर आप बीमार भी हो जाओ तो आप ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे एक नॉर्मल इंसान से। देखो भाई, लाइफ का एक ही फंड है कि या तो आप आज ही इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी हेल्थ पर और बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हो, या तो फिर कल को पछता सकते हो कि जब कोई बड़ी बीमारी आपको हिट करे। तो इसलिए आज ही से ही अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करो। जिम तुम्हारी इंटरनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, लाइक तुम्हारी सोच से ज़्यादा तुम्हारे ऑर्गेन्स को बिल्कुल न्यू जैसा रखता है, और तुम्हारे ऑर्गेन्स ही तुम्हारी बॉडी को चलाते हैं। एंड फन फैक्ट कि जिम जाने से आपको डायबिटीज़ के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और डायबिटीज़ सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोगों को है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप मसल मास चढ़ाते हो अपने अंदर, तो जो ब्लड स्ट्रीम में शुगर होती है, कार्ब्स होता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होती है, आपका मसल मास वो खींच लेता है ब्लड स्ट्रीम से और फिर उसे इस्तेमाल कर देता है। तो मैंने अभी तक जितने भी बेनिफिट्स बताए आपको वीडियो शुरू होने से अब तक, तो एक वाइज बंदा ये बता सकता है कि ये बेनिफिट्स कोई नॉर्मल बेनिफिट्स नहीं है, लाइक ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को 10x कर सकते हैं। जब आप मेंटली एक सेन इंसान हो तो आप अपने दिन में भी अच्छा परफॉर्म करते हो, आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखते हो, और करियर में भी आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, एंड मच मोर। तो जिम जाओ, और सिर्फ खुद नहीं जाओ बल्कि अपने पेरेंट्स को भी भेजो अगर तुम उन्हें तंदुरुस्त देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो। बिलीव मी, जिम जाने से उनकी लाइफ में कोई मीनिंग ऐड होगी, और उनकी सेहत अच्छी होगी, और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, और बहुत सारी बीमारियों से वो बचेंगे। तो जब भी जिम जाओ अपने पापा को भी अपने साथ लेकर जाओ। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब इतने फीमेल जिम्स हैं नहीं, लेकिन अगर है तो वहाँ पर अपनी अम्मी को भेजो, या फिर तुम घर पे डंबल्स ला सकते हो, और फिर होम वर्कआउट तो करा ही सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद घर की सारी चप्पलें छुपा देना, क्योंकि अब जो चप्पल आएगी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। और देखा जाए तो जिम हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, लाइक प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको ये सिखाता है कि लाइफ में ग्रोथ स्लोली ही आती है, आपको बस स्टार्ट लेनी होती है, उसके बाद स्लोली स्लोली आप इम्प्रूव करते हो, स्लोली स्लोली ग्रोथ आती है, आपका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी पहले दिन से ही 50 किलो का वेट नहीं उठा लेता। और जिम हमें ये भी सिखाता है कि कंफर्ट जोन में रहने से आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपको चैलेंज करना पड़ता है अपने पोटेंशियल को। छोटे छोटे टीयर होते हैं मसल में, लेकिन फिर वही हील होकर और ज़्यादा मसल्स बनते हैं। तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको पेन झेलना पड़ेगा, इसके बाद ही जाकर आप कुछ बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे, आप एक पोटेंशियल वाले इंसान बनोगे, वैल्यूएबल इंसान बनोगे। अपने डर को फेस करना होगा आपको। जिम हमें ये भी सिखाता है कि ईगो में आकर ज़्यादा वेट नहीं उठा लेना, अपनी औकात में रहना, मतलब कोई ऐसा काम ना कर देना कि जिससे तुम्हारे रिलेशंस ख़राब हो जाएं या फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और जिम हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है कि इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कि आप रोज़ शो अप करो, रोज़ काम करो, रोज़ कुछ ना कुछ दो अपने वर्क को। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी अच्छा लगता है कि जिम जैसी क्वालिटेटिव आदत काफ़ी लड़कों में आ रही है। लाइक जिम जाओ तो वहाँ पर इतने लड़के मिल जाते हैं कि यार ये भी जिम करते हैं, तो अच्छा लगता है कि आगे जाके यूथ अच्छे से ग्रो करेगी हमारी, लोगों में लाइक अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। वैसे अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में जिम करना एक नेसेसिटी है, ना कि लग्जरी, क्योंकि हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट है वो बैठ कर काम करने वाला हो गया है। पूरे दिन आप ऑफिस की चेयर में बैठे रहते हो और फिर लैपटॉप पर काम करते हो। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका पोस्चर ख़राब होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसके अलावा अगर हम घरेलू ख़वातीन की बात करें तो पूरे दिन घर में रहने से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ये कहीं तो निकालनी है ना, और जिम से ज़्यादा अच्छा कोई रास्ता है ही नहीं ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आफ्टर फाइंडिंग आउट द बेनिफिट्स ऑफ द जिम, मैं लड़कों और लड़कियों को इनकरेज करूँगा कि आप जिम ज़रूर जाओ। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होगी, आपकी सोच से ज़्यादा बेटर होगी जिम जाने से आपकी लाइफ। अगर आप लड़के हो तो आपका रोल एज अ प्रोटेक्टर भी होता है फैमिली में, एंड स्ट्रेंथ के बिना आप कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। और अगर आप लड़की हो तो आपको तो पता ही है पाकिस्तान के हालात, ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर कोई सर्टेन प्रॉब्लम में आप फंस जाओ तो फिर आपके पास सिर्फ आप खुद ही होगी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। कोई वो अंकल आंटी नहीं होंगे जो कि आपको डिस्करेज करते हैं जिम जाने से। एंड जाते जाते मैं ये कहूँगा कि जिम एक पूरा लाइफस्टाइल है। लाइक जिम के साथ साथ आपको अपनी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी रखनी होती है, आपको अच्छे से स्लीप लेनी होती है 8 घंटे की, और जिम करने से वैसे ही आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाती है। आपको बस टाइम का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अच्छे से सो, ताकि आप हील करो अच्छे से रात को सोते वक्त, क्योंकि आपकी बॉडी जिम में
टूटती है, वो हील नहीं होती, वो लाइक मसल्स बनती नहीं है वहाँ पे, बनती वो तब है जब आप सोते हो। और उसी तरह अपनी डाइट का ख्याल रखो, डाइट में अपने कार्ब्स कम से कम खाओ और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा रखो, अपना प्रोटीन डेली इंटेक पूरा करो अपने प्रोटीन का। और अगर नहीं कर सकते तो फिर जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम घर पे वर्कआउट करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हेल्दी फैट्स भी कंज्यूम करो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके हार्मोन हेल्थ के लिए और आपके दिमाग के लिए। और हाँ, आपको अपने आप पर इतने ज़्यादा हार्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है कि जो सेलिब्रिटीज़ एक फेक रियलिटी बेचने के भाई 4 साल से मैंने रसगुल्ला नहीं खाया, जलेबी नहीं खाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ओकेजनली सब खा सकते हो, कुछ भी नहीं होता इससे। ओकेजनली अगर आपने एक जलेबी खा ली या फिर समोसा खा लिया, मिठाई खा ली, क्या हो जाएगा इससे? आप सब खा सकते हो लेकिन मॉडरेशन में। जैसे कि मैंने आपको हायरार्की बताई कि कार्ब्स सबसे कम खाओ, प्रोटीन सबसे ज़्यादा रखो और हेल्दी फैट्स भी खाओ। और अगर वेट बढ़ाना चाहते हो तो फिर कैलोरीज 200 ज़्यादा खाओ रोज़। और अगर घटाना चाहते हो, कम करना चाहते हो तो फिर 200 कम खाओ रोज़। बाकी एक और बात यह है कि जिम के और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं बता नहीं पाया, लेकिन आप जब जिम जाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएंगे वो बेनिफिट्स। तो आई होप कि मैंने अपनी बात आपको अच्छे से समझा दी हो और आपको समझ में भी आ गई हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।